लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर आपका रुख? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी। इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो इस वक्त अरविंद जी जो है वो दिल्ली के सारे 67 के 67 जो हमारे एमएलए चुने गए उनके बीच में बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब वहां पे खुद वो खोजेंगे और खुद सवालों ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय अगर आप पूछना चाहते हैं तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अगर दिल्ली की विधानसभा में अगर कोई बन सकता है तो बन जाना चाहिए। इसमें नंबर दो लोग हैं या 4 लोग हैं या 10 लोग हैं या उसका कोई क्राइटेरिया या कोई कैटेगरी है, ये मैटर नहीं करती है। विपक्ष है तो विपक्ष अगर सबल होगा तो, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी को अंदर से विपक्ष की भूमिका भी अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि 67 एमएलए को लेने के बाद पार्टी के अंदर हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर भी बहुत अहम आ सकता है, अहंकार हो सकता है, दम आ सकता है। इसलिए हम अपना संतुलन ना खोए, पार्टी अपना संतुलन ना खोए। इसके लिए जरूरी है कि हमें अंदर ही विपक्ष की भूमिका भी अदा करनी पड़ेगी। रागिनी जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके पहले छोटी सी बात जो आशुतोष कह रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। हम राजनीति में लोगों को बड़े आसानी से भारत में खास करके राइट ऑफ नहीं कर सकते। आपने देखो बीजेपी को 84 में 2 सीट, उसके 10 साल बाद वाजपेयी जी, 11 साल बाद वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी हार पे हार उनको झेलनी पड़ी, उसके बाद उनको बड़ी जीत मिली। नीतीश कुमार को कई हार झेलने पड़े, उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। और आज हम देख रहे हैं कि इतने कम समय में, आज किसी ने मुझे कहा एमजीआर को 1980 में वो लोकसभा चुनाव में 0 सीट लाए, उसके कुछ महीने बाद वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। यानी अरविंद केजरीवाल ने कुछ एक तरह से एक कारनामा किया है कि एक समय, आशुतोष की बात सही है, राइट ऑफ हुए थे, आज वो इतनी बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर बन रहे हैं। बिल्कुल। और रागिनी नायक जी मुझे माफ जरूर करेंगी क्योंकि मैं उनसे माफी मांग रही हूँ, एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना ही पड़ रहा है। रागिनी जी, फौरन ब्रेक के बाद आपके पास लौटूंगी। शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास भी आएंगे क्योंकि आशुतोष जी ने कहा कि सबल अगर विपक्ष है तो विपक्ष का नेता बने। क्या 3 सीटों के साथ अपने आप को सबल समझते हैं आप? ब्रेक के बाद लौट रहे। दिल्ली में केजरीवाल की जबरदस्त जीत, ऐतिहासिक जीत के आगे सब ढेर। 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी बनाएगी सरकार। सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी बीजेपी। बम्पर जीत दर्ज करते ही केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा मुलाकात का वक्त। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग रखने के आसार। 14 फरवरी को रामलीला मैदान में केजरीवाल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। नतीजों का ऐलान होते ही दिल्ली पुलिस ने फैलाया जेड सिक्योरिटी का जाल। दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बना है। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है अरविंद केजरीवाल को, यानी विधायक दल का नेता। एक औपचारिकता ही समझिए इसे, लेकिन वो औपचारिकता पूरी कर ली गई है। विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है और अब वो यहां से राज्यपाल के लिए अपना सरकार बनाने का दावा करने के लिए जाएंगे। जिस तरह की खबरें आ रही है, केजरीवाल बने हैं विधायक दल के नेता और इसी के साथ एक नया पन्ना दिल्ली के इतिहास में दर्ज हो गया है। जबकि 70 में से 67 सीटों के साथ प्रचंड जनादेश के साथ अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के तख्त-ओ-ताज पर बैठने वाले हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी चुनौती की भी शुरुआत होगी, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की, उन आशाओं को पूरा करने की जो दिल्ली की जनता ने इस जनादेश के जरिए उनके सामने रख दी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन शाहनवाज जी, जो मेरा दूसरा सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया है, वो सवाल आपसे मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, सोमनाथ भारती साहब बाहर आए हैं और वो कुछ कह रहे हैं। Talking about the responsibility Janta has given to us, it's a huge responsibility, and we have to live up to the expectation. And Arvind Kejriwal ji has been chosen as the leader of the Vidhayak Dal, and that will communicate it to Honorable LG. You will claim on the government? That's but natural. तो विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं अरविंद केजरीवाल और उसी पर जानकारी दे रहे थे सोमनाथ भारती।
जबरदस्त जोश और उत्साह इस वक्त आम आदमी पार्टी के खेमे में, लेकिन दूसरी तरफ चिंतन का वक्त ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और साथ ही कांग्रेस के लिए भी। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए लगातार जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जल्दी से एक बार चलते हैं क्योंकि रीमा पराशर हमारी सहयोगी वहां से जुड़ रही है हमारे साथ। रीमा, विधायक दल का नेता चुन लिए गए हैं, औपचारिकता पूरी, अब यहां से माने कि राज्यपाल के लिए रवाना होंगे, राज्यपाल से मिलने के लिए। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल रवाना हो गए अंजना और 7 मिनट की अपनी टोटल यहाँ पर उन्होंने भाषण दिया अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर जो विधायक चुने गए उन्हें ये कहा है कि 49 दिन का जो समय था उस टाइम पर हमने अच्छा काम किया लेकिन कुछ गलतियां भी की। इस बार हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हम कोई गलती ना करें। जनता को हमसे सवाल पूछने का हक जरूर है, लेकिन हमें जनता की सारी उम्मीदों पर खरा उतरना है और जनता जो भी सवाल पूछे उसका सभ्यता से और शालीनता के साथ जवाब देना है। ये पूरी स्पीच थी, 7 मिनट का लबोलुबाब ये था और उसके बाद विधायक दल का नेता अरविंद केजरीवाल को चुना गया। अब यहाँ से निकल चुके हैं उपराज्यपाल के सामने अपना जो चिट्ठी है उसको देने के लिए। बिल्कुल, रीमा पराशर हमारी सहयोगी दे रही थी जानकारी। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आशुतोष जी एक रिएक्शन आपसे इस पर चाहती हूँ। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्या अरविंद केजरीवाल जी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे तो उस चर्चा में ये मुद्दा वो उठाएंगे? देखिए, ये जो मुलाकात होगी ये सिर्फ कटसी कॉल होगा जिसमें वो प्रधानमंत्री जी से जाके मिलेंगे और जैसे कि मुख्यमंत्री के तौर पर या अभी जीत के बाद प्रधानमंत्री जी ने उनको जिस तरीके से फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उनका हालचाल पूछा और उनको बधाई दी, तो वो एक छोटी सी कटसी कॉल होगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक मीन मेक निकालना चाहिए या इसके कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक मायने निकलने चाहिए। जहाँ तक पूर्ण राज्य का दर्जे की बात है, ये हमारा कमिटमेंट है और इसको लेकर हमारा जो संघर्ष है और इसको लेकर जो हमारी डिमांड है वो आगे जारी रहेगी। एक वक्त पर आपका भी यही संकल्प था शाहनवाज हुसैन साहब, लेकिन जैसे आप जम्मू कश्मीर जाकर आर्टिकल 370 को भूल गए, वैसे ही विजन डॉक्यूमेंट से पूर्ण राज्य का दर्जा वाला मुद्दा गायब था। तो अगर अरविंद केजरीवाल साहब अपनी विधानसभा की तरफ से ये प्रस्ताव आगे भेजते हैं, क्या बीजेपी ईमानदारी से जवाब देगी कि इसमें वो साथ देगी आम आदमी पार्टी का? देखिए, दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर चर्चा बहुत हुई है और दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा हो, उसमें एनडीएमसी का एरिया है, केंद्र की यहीं पर सरकार है, वो दिल्ली पुलिस है, इन सब सारी चीज़ों के लिए चर्चा हो सकती है और हर चीज़ में चर्चा करके रास्ता निकाला जा सकता है। अभी तक जो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला उसके पीछे भी यही है वजह की बहुत चर्चा हुई है, तो इस पर व्यापक चर्चा होगी, लेकिन अभी इस पर मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि मैं कोई कमिटमेंट कर दूं, क्योंकि इस पर निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। और अभी उन्होंने अपने स्पीच में कहा है, आम आदमी पार्टी ने इस रुख के लिए, जैसे आशुतोष जी ने कहा कि वो इसको अपना प्रमुख मुद्दा बनाए हुए हैं, तो इस पर बातचीत होगी। लेकिन भारत सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग इस सरकार को रहेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता का एक एहसान हमारे सर भी है। अगर 7 की 7 लोकसभा उन्होंने हमें दिया था तो वो कर्ज उतरा नहीं है, वो कर्ज हम पर भी है और इनको 67 सीटें दी है और लोकसभा के समय में करीब 60 सीटें हमें दी थी उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में जहां हमको जिताया था। तो और हमारी भी 5 साल की सरकार है, इनकी भी 5 साल की सरकार है, तो हम इनको भी दिल्ली में विधानसभा में दिल्ली के हित में निर्णय करना है, हमें भी दिल्ली के हित में निर्णय करना है। बिल्कुल, हम दोनों अपने फर्ज और जिम्मेदारी को समझेंगे और उसको निभाएंगे और दिल्ली बहुत करीब से देखेगी भी। रागिनी नायक जी, जो सवाल मैंने पूछा था, जिस पर राजदीप जी ने भी अपना एक पक्ष रखा, कुल मिलाकर कांग्रेस को वाकई अब अस्तित्व को बचाना पड़ेगा और क्या इसके लिए राहुल गांधी जी आपको पर्याप्त लगते हैं? अंजना जी, अगर आप सीटों के अनुपात में भी आज के कार्यक्रम में समय दे रही हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी की 3 ही सीट है, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा समय उनके प्रवक्ता को मिल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा में 283 है। अभी तो दिल्ली का चुनाव है शहनवाज जी, सुनिए, आशुतोष जी को सबने बधाई दे दी भाई, मुझसे ये हक मत छीनिए। आज आशुतोष जी उनकी पार्टी बधाई के पात्र है। कितना गिनाने लगे? जरा मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मैं बहुत धैर्य से आपकी बात सुन रही थी। अब समय लीजिए ना, ऐसी शिकायत मत कीजिए, हमारी तुलना करने लगेंगे। देखिए, लोकतंत्र में शिकायत करने का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं, वो मैं करूंगी। अगर अब आप बीच में बोलेंगे तो फिर देखिए, स्टूडियो में रहने की मेरे पास ज्यादा बड़ी एडवांटेज है।
वो मैंने उसका अभी तक उपयोग नहीं किया। हाँ बोलिए भाई, ना। आशुतोष जी की एक और खासियत हाल है कांग्रेस का। मुझे ऐसा लगता है, अब दूसरे की प्रशंसा तो करने दीजिए, आप तो प्रशंसा के लायक अभी नहीं है, प्लीज माफ कीजिएगा। आशुतोष जी की एक और खासियत है कि उन्होंने ये निर्धारित कर लिया होगा कि या तो कैमरे के इस तरफ रहकर पत्रकार के रूप में सवाल पूछेंगे या कैमरे के उस तरफ रहकर नेता के रूप में जवाब देंगे, पर दोनों ही भूमिका में वो बहुत खरे उतरे, इसके लिए बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात जो आज कुमार विश्वास जी ने कही, उनको मैं राजदीप जी की बात से भी जोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि एक बटन दबा के सारा हिंदुस्तान बदल दिया। तो ये एक मुझे लगता है कि जो पहले आम आदमी पार्टी ने गलती की कि दिल्ली जीतने के साथ ही बहुत ज़्यादा पांव पसारने की कोशिश की और सीधा देश की तरफ देश को नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ गए, अगर आम आदमी पार्टी वही गलती दोबारा करती है, क्योंकि आज तो सबसे बड़ा जनादेश लेने के साथ साथ सबसे बड़ा उत्तरदायित्व भी आम आदमी पार्टी का बनता है कि सभी सपनों को साकार करें। तो मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा चैलेंज है और उसको पूरे किए बिना अगर दिल्ली की तरफ निगाह करते हैं या उस तरीके का विकेंद्रीय नेतृत्व देने की कोशिश करते हैं तो उसमें दिक्कत होगी। दूसरी बात, अंजना जी आपकी बात मुझे बहुत ही सही लगी। मैं ऐसा समझती हूँ कि पहले टकराव की बिंदु केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में पूर्ण राज का मुद्दा ही होने वाला है, क्योंकि एक के विजन डॉक्यूमेंट में है नहीं और दूसरे की पहली दरकार है। और इसी के साथ साथ खास तौर से जो सुरक्षा, महिला सुरक्षा और दिल्ली की जनता की सुरक्षा का मुद्दा पुलिस से जुड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं टकराव का बिंदु बनेगा, क्योंकि दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ेगी तो केंद्र पर उसकी जिम्मेदारी आएगी। साथ ही में मुनक कनाल का पानी बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। तो नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव से जल्दी खत्म करूंगी, चुनाव से पहले संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात करते थे लोकसभा चुनाव से पहले, पर दिल्ली की तमाम रैलियों में बोलते रहे कि हमें बहुमत मिलेगा, तभी कहीं ना कहीं ये तारतम्य बन पाएगा। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत बढ़िया समर्थन देने वाले हैं, उसमें भी मुझे चोर की दाढ़ी में तिनका की भनक लग रही है। नहीं, कहीं ना कहीं आपने रागिनी बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए और मैं भी आपसे सहमत हूँ कि टकराव होने वाला है, केंद्र और राज्य के बीच में कहीं ना कहीं टकराव होगा। लेकिन इसके साथ जो अंजना ने सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। शाहनवाज जी, एक मिनट, शाहनवाज जी, बीजेपी का आज दिन नहीं है, आज थोड़ा कम बोले तो अच्छा होगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने सवाल यह है कि अगर टकराव होना है, ये बात एक है, बोलेंगे ना। लेकिन कांग्रेस की जो सवाल अंजना ने पूछा, और जब भी राहुल गांधी का नाम आता है आप उस नाम से बचती हैं, आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कितने हार, मुझे ये बताइए कितने हार होने पड़ेंगे जब आप मानेगी कि जो नेतृत्व इस समय है वो विफल हो रहा है, वो आपको उस तरह का प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल जी भी हारे, राहुल गांधी हारे। केजरीवाल ने फाइट दिखाई है, राहुल गांधी ने फाइट नहीं दिखाई। इसमें बहुत फायदा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि रागिनी जी की मजबूरी मुझे पता है। संजय जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। संजय जी, बहुत मुश्किल है रागिनी जी आज आपके लिए राहुल गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बोलना। तो देती हैं मैम, आपने इतना लंबा वक्त ले लिया, वैसे ही संजय जी के पास मुझे जाने दीजिए। संजय जी, हम आंकड़े दिखाते हैं अब अपने दर्शकों को और मैं चाहती हूँ कि आप इसका विश्लेषण करें। किस तरह के जबरदस्त मार्जिन के साथ आम आदमी पार्टी के आज नेता जीते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 70,000 से ज्यादा जीतने वाले 1 हैं, 60,000 से ज्यादा जीतने वाले 2 हैं, 30,000 से ज्यादा 14, 20,000 से ज्यादा 17, 10,000 से ज्यादा। हम दिखा रहे हैं लगातार ये आंकड़े। ये क्या कहता है संजय जी? बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ सीटों की संख्या से नहीं देखें कि 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन विक्ट्री मार्जिन के हिसाब से भी जाएं तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। और अगर सिर्फ 3 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है, और हमें इस बात का पता है 1 सीट को छोड़ के 2 ऐसी सीटें जहां वोटों का बंटवारा इस तरह से हुआ जिसका फायदा बीजेपी को मिला है, अन्यथा बीजेपी वो दोनों सीटें भी हार जाती और शायद ये 70 बनाम 0 ऐसे होने की गुंजाइश थी। और आशुतोष जी, और क्या ये सही है कि ये जो गैप है संजय जी, खास करके गरीब जो अर्बन पुअर है उसमें 30% से ज्यादा है, आम आदमी पार्टी को 30% ज्यादा वोट मिला है। हम ऐसा मान बैठे हैं कि इस चुनाव में विश्लेषण के बारे में कुछ रह नहीं गया, क्योंकि सारी की सारी सीटें एक पार्टी जीत रही है। लेकिन अगर इसको बहुत केयरफुली विश्लेषण करें तो आप देखें जैसे जैसे आप गरीब तबके के मतदाताओं के बीच में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर जो फासला है वोटों का वो बढ़ता जाता है। और जैसा राजदीप आप कह रहे थे,
जो सबसे गरीब तबके का मतदाता है उसमें लगभग 40% का फासला है दोनों पार्टियों के बीच में। बिल्कुल एलजी से मिलने के लिए जा रहे हैं हम, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलने जा रहे हैं, सरकार बनाने का दावा होगा। ये बाहर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं अब अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक क्विक कमेंट आपसे आशुतोष जी चाहते हैं। चाणक्य आपको कहा जा रहा है दिल्ली की राजनीति और दिल्ली में जो रणनीति रही है उसका, लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल आए बाहर तो उन्होंने एक नाजुक लम्हा दिखा जब उन्होंने कहा कि ऐसे जनादेश से तो कहीं ना कहीं मन में डर भी लगता है। क्या थी वो भावना? नहीं, पहली बात तो मैं पूरी माफी के साथ कहना चाहता हूं, कृपया मुझे किसी और नाम से ना पुकारें। मैं अभी भी दिल से और मन से पत्रकार हूं, पत्रकार ही रहना चाहता हूं। राजनीति में मैं किन्हीं दूसरे कारणों से आया हूं। मैं अच्छा लगेगा मुझे अगर आप मुझे सिर्फ उसी तरीके से संबोधित करें, क्योंकि बड़ा एम्बैरेसिंग होता है राजनीति के अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा सफर है। जब आप 35 विधायक लेके अगर आप सरकार बनाते तो आपके लिए उतनी बड़ी चुनौतियां नहीं होती। अगर आप 40 बनाते तो भी, लेकिन अगर 67 है, इसका मतलब लोगों की उम्मीदें आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और इन पर खरा उतरने का मतलब यह है कि आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा और उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी जैसा कि आपने चुनाव लड़ने के लिए मेहनत की थी। मुझे याद नहीं पड़ता पिछले 6 महीनों के अंदर हम तमाम साथियों ने कभी कोई ऑफ लिया हो या कोई संडे अपने घर बैठ के मनाया हो। तो उस करना पड़ेगा इसको। अगर नहीं करेंगे तो लोग जितनी आसानी से आपको दिल देते हैं उसी आसानी से दिल छीन भी लेते हैं। कि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती का वक्त है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और उस चुनौती के एहसास के साथ आगे बढ़ने पर शायद आगे का रास्ता बेहतर हो। एक ब्रेक के लिए मजबूरन हमें रुकना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलने जा रहे हैं। रागिनी जी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए। आज साफ बोली है, स्पष्ट बोली है और इसी के साथ एक संदेश दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। 3 पर पहुंचा दिया बीजेपी को और 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस में। लेकिन इसी बीच आपको खबर दे दें, एलजी से मिलने पहुंच रहे अरविंद केजरीवाल। अब मुख्यमंत्री बनने का दावा वो यहां पर पेश करेंगे। विधायक दल के नेता वो चुन लिए गए हैं। ये जो प्रक्रिया है वो अब पूरी होने की तरफ बढ़ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, अब कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं चुनौती होगी बीजेपी के लिए वो ये कि स्वीकारना होगा, समझना होगा कि घर वापसी नहीं काम आता, आपको 4 बच्चे की बात काम नहीं आती, आपको अगर नाम लिखकर प्रधानमंत्री सूट पहन ले तो वो लोगों को अखड़ता है, अगर प्रधानमंत्री ये कह दें, किसी पर उंगली उठा दें, किसी को बाजारू कह दें। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी कई बार बिकाऊ कहा है मीडिया को, दोनों के तरफ दारोमदार है, लेकिन ये सब जो आप करते रहे उसको जनता ने नकारा है। क्या इतनी ईमानदारी आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, बीजेपी में होगी कि वो ये स्वीकारे कि हमें ये सब कुछ बंद करना होगा? नहीं, देखिए, कुछ जो बयानात आते हैं उससे बीजेपी की सहमति न होते हुए भी वो बीजेपी के साथ चिपक जाती है। पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हम लोग कई बार उसका खंडन भी करते हैं और उसकी चर्चा हमारे लोग ज्यादा कर देते हैं और वो उससे नुकसान जरूर होता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस हार से भी सीखेगी। हम अपनी कमियों को तलाशेंगे। हम कांग्रेस की तरह नहीं हैं जो अपनी कमियों की तरफ कोई ध्यान न दें। ये हार हमारे लिए जरूर सबक है। हम पीछे 4 राज्य के चुनाव जीते हैं, ये हारे हैं और देखा होगा आपने, हम उपचुनाव यूपी और बिहार में भी हारे थे, तब भी बहुत चर्चा हुई थी। तो इसलिए एक शाहनवाज जी, ये भी कहा जा रहा है, एक सेकंड शाहनवाज जी, चिंतन करेंगे और अवलोकन भी करेंगे। जी, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब 12-13 लाख हम सबके अकाउंट में पहुंचाएंगे कहा गया और बाद में कह दिया गया कि ये जुमला है, तो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय जुमला पार्टी, और इसीलिए वोटर कंफ्यूज हो गया। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है। देश की जनता का विश्वास आज भी प्रधानमंत्री पर है, नरेंद्र मोदी जी पर है, सरकार पर है। सरकार को साल भी नहीं लगा है। सरकार पूरी तरह अपने वादे पे कायम है और काला धन वापस लाएंगे। ये कमिटमेंट जो दिया है वो पूरा करेंगे, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रिया है जो पूरी हो रही है। आशुतोष जी, शुरू से आप कह रहे हैं कि अब हमें पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका निभानी होगी, और मुझे एहसास है कि आप लोगों को भी ये एहसास जरूर होगा कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता अक्सर जोश और जुनून में होश खोने के लिए भी जाने जाते हैं। क्या अब ये जिम्मेदारी होगी और इसको आप लोग किस तरह से निभाएंगे? जो बड़ी तस्वीर होगी उसमें ये समझाने की, संभालने की कि कोई भी जोश में होश ना खोए, ये भी एक चुनौती होगी। देखिए, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि पिछले जो 1 साल हमारे बीते हैं वो 1 साल बड़े संघर्ष के बीते हैं और आदमी
जब संघर्ष में रहता है, तकलीफ में रहता है, मुसीबत में रहता है, तब ज़्यादा सीखता है। और एक पार्टी के तौर पर और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर हम सब लोगों ने उसको सीखने का प्रयास किया कि हमसे कहां कहां गलतियां हुई और उन गलतियों को कैसे दुरुस्त करना है और आगे उन गलतियों को नहीं दोहराना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बार एक नए स्वरूप में, एक नए अवतार में आम आदमी पार्टी को आप पाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। और इसको मैं बार बार कहता हूं कि अगर पहला जो स्वरूप था वो वर्जन 1.0 था, तो ये 2.0 होगा। एक नए तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी, नया रूप देखने को मिलेगा और ये पहले से आपको बहुत बेहतर नजर आएगा। आपके बातों से, आपके शब्दों से कम एक नई राजनीति का वादा जरूर दिखता है। और रागिनी जी, अब आपकी बारी। देखिए, पहले शाहनवाज जी की बात पर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर लिया जाता है नेताओं द्वारा और उससे कोई भारतीय जनता पार्टी का लेना देना होता नहीं। पर नरेंद्र मोदी जी ने ही मीडिया को बाजारू कहा था और अरविंद केजरीवाल को खुद ही नक्सलाइट कहा था। तो अब प्रधानमंत्री जी की बात का ही भरोसा ना करें, वो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। पहला वाक्य उनका जो था मंच पे जाने के बाद, वो ये था कि इट इज वेरी स्कैरी। एक आयाम तो आशुतोष जी ने बताया कि लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा जुड़ी हैं। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इतने बड़े जनादेश के बाद कहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब विपक्ष तो बहुत ही कमजोर है दिल्ली में, तो कहीं निरंकुश ना हो जाए और फिर वो अराजकता का भाव कहीं हावी ना हो जाए। मुझे लगता है एक वो भी कहीं ना कहीं मन में डर है जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने आज बाहर रखा। और अब कांग्रेस के लिए आखिरी बात बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं मानती है कि हम दूसरों के पांव काट के अपना कद लंबा कर सकते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही नकारात्मक कैंपेन सामने रखा था। और हम ये भी कहना चाहूंगी कि हम ये मानते हैं कि जब तक अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे नहीं, सुधार की संभावना हो नहीं सकती। और ये जो आरोप शाहनवाज जी ने लगाया, मैं इसे बिल्कुल खारिज करती हूँ। कांग्रेस पार्टी सुधार के प्रति अग्रसर है। रागिनी जी, आपको आज बहादुरी का पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि दोनों पर आपने उंगली उठाई है। मैं चाहती हूँ कि शाहनवाज जी आप जवाब दें, फिर निरंकुश वाली बात पे आशुतोष जी भी जवाब देंगे। देखिए, आज कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को भी उपदेश दे रहे हैं और हमें भी उपदेश दे रही है। सवाल यह है कि आज आपकी सीट कम आई है, राहुल गांधी ने क्या कहा और सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा, आज तक क्षमा नहीं मांगा। दिक्कत कांग्रेस की यह है कि कांग्रेस किसी भी चुनाव में कुछ सीखने को तैयार नहीं। क्या कहा था वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। दूसरा कह रहे हैं कि पहले तो ये मेरे बात में बोलिए मत, पहले भी मैंने आपको कहा था और अभी मैं कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि इनकी ये प्रशंसा के लायक नहीं है, तो कांग्रेस तो ये तो निंदा के लायक भी नहीं है। इनकी तो निंदा करते हुए भी मुझे रहम आ रही है। कांग्रेस की आज निंदा के लायक भी कांग्रेस नहीं रही, क्योंकि ये उपदेश देने के लिए कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इतनी दुर्गति क्यों हो रही है। एक चुनाव नहीं, कई चुनाव, हम तो कई चुनाव जीते भी हैं। महाराष्ट्र जीते, झारखंड जीते, हरियाणा जीते, हर जगह 0 0 0 0। तो कांग्रेस आई के जगह कांग्रेस 0 नाम हो जाएगा कल, फिर पता लगेगा। और कांग्रेस के इसी तरह के प्रवक्ता की वजह से कांग्रेस का ये कारण है कि ये दोनों पार्टियों की इस तरह की स्थिति एक तरह से इस चुनाव में बन गई है, क्योंकि दिल्ली जो है वो मीडिया कॉन्शियस है। और जब आप मीडिया चैनल पर दिखाते हैं कि खास करके कांग्रेस और बीजेपी के बीच रोज इस तरह की नकारात्मक राजनीति की टकराव होते हैं, ये हल्ला बोल दर्शक जो है उनकी तरफ से राय है। चलते चलते आज चूंकि दिन आशुतोष जी आपका है, आपकी पार्टी का है, एक लाइन में जवाब। बधाई के पात्र तो आप सभी हैं ही, बधाई सभी आपको दे रहे हैं, लेकिन एक अलग सी विनम्रता दिख रही है। 5 साल केजरीवाल, 5 साल विनम्रता। मैं ये कह सकता हूं, आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया था कि निरंकुश होने का खतरा। जी हाँ, निरंकुश होने का खतरा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पार्टी को सत्ता के साथ साथ विपक्ष की भूमिका भी अंदर निभानी पड़ेगी और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कई मसलों पर अपनी बातों को बेबाक रखना भी पड़ेगा सरकार के सामने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज हुसैन साहब, आशुतोष जी आपका, रागिनी नायक जी, राजदीप सरदेसाई जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज का दिन दिल्ली ने आम आदमी पार्टी के नाम लिख दिया, 5 साल भी लिख दिए। अब चुनौती होगी उन आशाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरने की। आप देखते रहिए आज तक।